नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी का 2024 में जो पॉलिटी का एग्ज़ाम हुआ था, इसके पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। इस पीवाईक्यू को डिस्कस करते हुए हम लोग अपने चारों ऑप्शन को काफ़ी डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं और उन पॉइंट्स को भी ऐड कर रहे हैं जहां के एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने 2025 के पॉलिटी के पीवाईक्यू को डिस्कस कर लिया है। 2025 से लेकर 22 तक के हिस्ट्री के पीवाईक्यू को डिस्कस कर लिया है और 2025 और 2024 के ज्योग्राफी के भी पीवाईक्यू को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, कुछ वीडियोज़ के लिए नॉमिनल प्राइस है। आप लोग वीडियोज़ परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग फ्री की वीडियो देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस देश ने, एक सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को सामान्य मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर एग्जामिनर ने नहीं के बारे में पूछा है, तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एग्जामिनर नहीं के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं का यूज नहीं किया गया है। अगर आप लोग इस नहीं को इग्नोर कर दोगे तो आपका आंसर आते हुए भी आप लोग अपने क्वेश्चन को गलत कर दोगे। इसमें 4 ऑप्शन है। ए में है डेनमार्क और स्वीडन, बी में है स्पेन और पुर्तगाल, सी में है ग्रीस और जर्मनी, डी में है फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर है आपका डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन। तो यूरो को सामान्य मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो इसके पीछे कहानी क्या है कि यूरो को सामान्य मुद्रा में कब स्वीकार नहीं किया। यूरो को सामान्य मुद्रा में स्वीकार कब किया गया था। यूरो को जो सामान्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया, ये मोस्ट्रिच संधि के तहत किया गया था। ये कब किया गया था? ये मोस्ट्रिच संधि के तहत। मोस्ट्रिच संधि के, मोस्ट्रिच कहाँ पर है? मोस्ट्रिच नीदरलैंड में एक स्थान का नाम है मोस्ट्रिच। यहाँ पर एक संधि हुई थी। इस संधि के तहत ही यूरो को सामान्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया था। जो यूरोपीय संघ है, हालांकि ये जो संधि है, जो मोस्ट्रिच संधि है, ये 7 फरवरी 1992 को 12 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। कब? 7 फरवरी 1992 को 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि साइन की गई थी। लेकिन ये 1 नवंबर 1993 से लागू होती है। लेकिन लागू कब होती है? उसी समय नहीं लागू होती है। ये लागू होती है 1 नवंबर 1993 को। 1 नवंबर 1993 को मोस्ट्रिच संधि लागू होती है। अब मोस्ट्रिच संधि में क्या क्या बात की गई थी या इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसी समय यूरोपीय संघ की नींव पड़ी, यूरोपीय यूनियन की नींव पड़ी, जिसमें अभी 27 देश हैं और वो 27 देशों में से भी 23 देश शेंजन जोन में आते हैं। शेंगन जोन वो जोन है जहाँ पर एक देश यानी कि जो देश शेंगन क्षेत्र में आते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के वो एक दूसरी कंट्री में आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और वहाँ पर मत भी दे सकते हैं। इससे पहले इसमें 28 देश थे। हालांकि ये 12 कंट्री के साथ शुरू हुआ था, बीच में इसमें 28 कंट्री हो गई थी। लेकिन 31 जनवरी सन 2020 को
ब्रिटेन या यूके इसके अलग हो गया, जिसको हम लोग ब्रेग्जिट के नाम से भी पढ़ा था उसमें करंट अफेयर में। उसके साथ में ही यूरोपीय देशों में 27 देश हो गए। हालांकि भारत यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य यूरोपीय देश ही हैं। तो इसको एक बार लिख के देख लेते हैं जो चर्चा किया है हम लोगों ने। मोस्ट्रिच संधि के उद्देश्य थे, इसके उद्देश्य क्या थे या इसमें क्या लाभ हुआ, क्या बातें हुई। यूरोपीय यूनियन की नींव पड़ी, यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन की नींव पड़ी, यूरोपीय संघ की नींव पड़ी, यूरोपीय संघ की नींव यहीं से पड़ी। हालांकि यूरोपीय संघ से भी पहले भी था, लेकिन वो यूरोपीय समुदाय था, संघ नहीं था, वो यूरोपीय समुदाय था। तो जो यूरोपीय संघ की अवधारणा है वो मोस्ट्रिच संधि में ही हुई है, जो कि 1972 में 12 देशों के द्वारा साइन की गई थी। और 1 नवंबर 1992 में नीदरलैंड के मोस्ट्रिच में 12 देशों के द्वारा साइन की गई थी, लेकिन 1 नवंबर 1993 से वो प्रभाव में आई। तो इसका उद्देश्य क्या था कि इसी समय यूरोपीय संघ की नींव पड़ी, यूरोपीय संघ की नींव पड़ी, यूरोपीय संघ को परिभाषित किया गया। तो क्या क्या परिभाषित किया गया वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और जिसमें अब 27 देश हैं, अब 27 देश हैं, 27 देश हैं, मतलब देश हैं। 31 जनवरी 2020 तक इसमें 28 देश हुआ करते थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रेग्जिट में यूनाइटेड किंगडम इससे अलग हो गया। कब? 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन इससे अलग हो गया, ब्रिटेन इससे अलग हो गया, अलग हो गया। जिस घटना को हम किस नाम से जानते हैं, उस घटना को हम लोग ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। इस घटना को हम लोग ब्रेग्जिट के नाम से भी जानते हैं। उस समय हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था। ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटेन एग्जिट कर गया, कहाँ से? यूरोपीय यूनियन के। हालांकि डेनमार्क और जो स्वीडन थे उन्होंने तो मोस्ट्रिच संधि का भी विरोध किया था, और उन्होंने कहा भाई हम यूरो को अपनी मुद्रा नहीं मानेंगे। तो जो डेनमार्क की मुद्रा थी, डेनमार्क क्रोन और क्रोन या क्रोना, स्वीडन की जो मुद्रा थी स्वीडन क्रोन या स्वीडन क्रोना, वो अपनी मुद्रा को चलाते रहे थे। अब इसमें 27 देश हैं, तो 27 देशों में से 24 देश शेंगेन क्षेत्र में आते हैं। इन 27 देश में से, इन 27 देशों में से 24 देश शेंगेन क्षेत्र में आते हैं, शेंगेन क्षेत्र में आते हैं या शेंगेन जोन में आते हैं, क्षेत्र या जोन। शेंगेन जोन में आते हैं। शेंगेन जोन में आते हैं का मतलब है, शेंगेन जोन क्या है? शेंगेन जोन, शेंगेन जोन, हालांकि शेंगेन जोन में इस समय 29 देश हैं। शेंगेन जोन, शेंगेन जोन में टोटल 29 देश हैं, जिसमें से 24 तो यूरोपीय यूनियन के हैं। बाकी 5 देश और हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड भी है जो शेंगेन क्षेत्र में आता है। तो शेंगेन जोन है कि बिना पासपोर्ट के, बिना पासपोर्ट के एक दूसरे देश में जाना, एक दूसरे देश में जाना। जो देश बिना पासपोर्ट के एक दूसरे देश में चले जाएंगे,
ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मतलब जिस क्षेत्र में ये देश आते हैं उस क्षेत्र को हम लोग पार्टिकुलर फेंगेन जोन के नाम से जानते हैं। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और पूछ भी सकता है। हालांकि आप लोगों को वैसे भी अपने दैनिक जीवन में पता होना चाहिए कि फेंगेन जोन क्या है। आप लोगों ने बहुत जोन के बारे में सुना होगा, लेकिन फेंगेन जोन के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी इसको क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाएगा कि शेंगेन क्षेत्र और यूरोपीय संघ में ज़्यादा कंट्री किस में है। शेंगेन क्षेत्र में 29 कंट्री हैं, यूरोपीय यूनियन में मात्र 27 कंट्री हैं। और इसमें क्या हुआ था, जो और उसके उद्देश्य थे, इसमें यूरो को यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा के रूप में अपनाया गया, कि साझी मुद्रा के रूप में अपनाया गया, कि वो साझी मुद्रा के रूप में अपनाया गया। इसमें यूरो को यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा के रूप में अपनाया गया। और इसमें यूरोपीय संघ के देशों की सुरक्षा, साझेदारी, इन सब पे भी बात की गई थी। सुरक्षा, व्यापार, साझा सुरक्षा, साझा व्यापार, इनकी भी नींव इनकी भी साझा व्यापार आदि की भी नींव आदि के बारे में भी maastricht संधि में बात की गई थी। और यूरोपीय मुद्रा के साथ में इनको एक साझा बैंक भी खोलने की बात की गई थी, इसमें साझा बैंक। हालांकि आपके दूसरे टीचर आपका वेट कर रहे हैं, तो इसका हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज जो पढ़ा। आज का जो हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को सामान्य मुद्रा के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। यूरो किसकी सामान्य मुद्रा है? यूरो जितने भी यूरोपीय कंट्रियां हैं, 27 कंट्रियां हैं, जिनकी जो एक साझा मुद्रा है उसको हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं। हालांकि यूरो पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रभाव रखती है अपना। और इसको कब अपनाया गया था, इन्होंने कब मना किया था? एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इन्होंने कब मना किया था इस बात के लिए। तो 7 फरवरी 1992 को एक maastricht संधि की गई थी नीदरलैंड में। नीदरलैंड भी एक यूरोपीय देश है। वहाँ पर 12 देशों ने इस maastricht संधि पर हस्ताक्षर किया था, जो संधि 1 नवंबर 1993 के लागू हुई थी। और इसका उद्देश्य था, यूरोपीय संघ की नींव यहीं पे पड़ी थी maastricht संधि के। और इसमें अब इस समय 27 देश हैं। 31 जनवरी 2020 के पहले इसमें 28 देश हुआ करते थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन इससे अलग हो गया, जिसको हम लोग ब्रेग्जिट घटना के नाम से जानते हैं। अब इस समय इसमें जो 27 देश हैं उसमें से 24 देश शेंजन क्षेत्र में भी आते हैं। शेंजन क्षेत्र क्या होता है, शेंजन जोन क्या होता है? तो बिना पासपोर्ट के जब कोई देश, किसी देश के नागरिक किसी दूसरे देश में बिना पासपोर्ट के आ जा सकें, काम कर सकें, वहाँ पर व्यापार कर सकें, तो ऐसे जो देश हैं जिस क्षेत्र में आते हैं, जिस बड़े एरिया में आते हैं, उसको हम लोग शेंजन जोन या शेंजन क्षेत्र कहते हैं। यूरो को यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा के रूप में अपनाया गया और इनको एक साझी बैंक खोलने की भी सलाह दी गई इसमें, और खुला भी, जिसका विरोध डेनमार्क और स्वीडन ने किया था। वो अपनी मुद्रा चलाते हैं, डेनमार्क क्रोना और स्वीडन क्रोना। और इसमें साझा सुरक्षा, साझा व्यापार, साझा संवाद, साझा विदेश नीति, इन सब की बात कही गई थी। तो बच्चों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें, तैयारी को जारी रखें। तब तक के लिए जय हिंद।